गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में अभी तक हम लोगों ने पीएच निकालना सीखा है, ठीक है। फिर बाद में एसिड्स का पीएच, सॉल्ट्स का पीएच, एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा एसिड का पीएच, बेस का पीएच, एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा सॉल्ट्स का पीएच, बराबर। ओके, तो यहाँ पे अभी तक पीएच का फॉर्मूला क्या रहता है? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, बराबर। वैसे ही पीओएच का फॉर्मूला क्या रहता है? ओके, तो पीओएच इज माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। वैसे ही pKa माइनस लॉग ऑफ Ka, pKb माइनस लॉग ऑफ Kb, एंड pKw माइनस लॉग ऑफ, बराबर। अब इतना याद रखोगे। अगर मैं एसिड्स की बात कर रहा हूँ, एसिड्स, ठीक है, तो एसिड्स की एसिडिटी जो रहती है, रुको एक मिनट, एसिड्स की एसिडिटी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स को एसिडिटी बोल सकते हैं कि भाई वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, एसिडिटी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे एसिडिटी मतलब क्या, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। जितनी ज्यादा के की वैल्यू रहेगी उतना एसिड क्या रहेगा? स्ट्रांग रहेगा। अगर के की वैल्यू कम रहेगी तो एसिड क्या रहेगा? वीक रहेगा। समझ में आ रहा है? बट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड pKa? तो pKa इज माइनस लॉग ऑफ K ना बे, माइनस का रिलेशन आ गया। माइनस आ गया मतलब काइंड ऑफ इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि माइनस में जो बड़ा नंबर रहता है वो सबसे छोटा रहता है और माइनस में जो छोटा नंबर रहता है वो सबसे बड़ा रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ये समझा क्या? pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को एक छोटा सा सीक्वेंस दे रहा हूँ, इनके बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, बट अभी के लिए जस्ट बताने के लिए। तो HCOH फॉर्मिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड, C2H5 COH, ठीक है। अब अगर मैं इनकी एसिडिटी बताऊं, ठीक है, तो 1 2 3 इनके एसिडिटी वाइज फॉर्मिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक एंड द लास्ट वन प्रोपियोनिक एसिड इज लीस्ट एसिडिक। समझ में आ रहा है? अब एसिडिटी इसका निकालने पूछ सकते हैं, और एल्स दे कैन आस्क अबाउट Ka। बताओ भाई किसका Ka सबसे बड़ा रहेगा? 1 का ही रहेगा, बराबर। तो 1 2 3 में 1 का Ka सबसे ज्यादा रहेगा। बट व्हाट अबाउट देयर pKa? 1 का क्या रहेगा? सबसे कम रहेगा, एंड 3 का सबसे। समझा? एसिडिटी कैसे निकालते हैं वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जांपल है ना। बट एसिडिटी के अलावा वो Ka और pK इनके ऊपर भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है? सिमिलरली व्हाट अबाउट pKb एंड Kb? व्हाट इज द रिलेशनशिप? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, ठीक है। एंड बेसिसिटी is directly proportional to Kb but it is inversely proportional to pKb। वापस कौन सा रिलेशन आ रहा है? माइनस का आ रहा है ना बे, तो बड़ा नंबर छोटा बन जाता है और छोटा नंबर बड़ा बन जाता है, ठीक है। लिख दो। बाय द वे एसिडिटी K की क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बताने की जरूरत नहीं है ना, फिर भी एक बार देख लो, याद करो, याद देता हूँ। तो इफ देयर इज एसिड, ये लिखना होगा तो लिख सकते हो, गिविंग अस H प्लस प्लस A माइनस। इसका Ka कैसे लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha। अगर Ka बढ़ेगा H प्लस बढ़ेगा ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है? H प्लस बढ़ेगा मतलब एसिडिटी भी बढ़ेगी। गेटिंग इट? ठीक है। अगर ये पॉइंट नहीं मतलब समझा नहीं होगा तो Ka एंड H प्लस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Ka बढ़ेगा तो H प्लस बढ़ेगा, H प्लस बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इसके अलावा हम लोगों ने पीएच निकालना सीखा था, ठीक है। तो पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा था,
स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में अपने को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं रहती, क्या हो जाता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पढ़ा था। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है, हाँ किसका एवरेज, H प्लस का एवरेज, ए समझे क्या। तो यहाँ पे H प्लस का एवरेज निकालना पड़ता है, मतलब अगर H2SO4 रहेगा तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, याद आ रहा है, क्योंकि 2 H प्लस थे। यहाँ पे तुम लोग एवरेज कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे क्या, नहीं, यहाँ पे एवरेज H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, ठीक है। एंड उसका फॉर्मूला सेम आता है M1V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2। ये करने के बाद उसका pH तुम लोग निकाल सकते हो H प्लस का, ठीक है। ए बाय द वे pH मतलब वो मैथमेटिकली कैसे निकालते हो बताने की जरूरत नहीं है ना, 10 की पावर को लिखने का माइनस बाजू वाले नंबर का लॉग करने का, ठीक है। ओके, इफ दे हैव गिवन वीक एसिड, तो वीक एसिड में कैसे होता है, पहली बात वीक एसिड में अपना सबसे बेसिक फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा, क्या था, C अल्फा, ठीक है। फिर बाद में हमारा K का फॉर्मूला आता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को हम लोग इग्नोर कर देते, 1 पकड़ते और C अल्फा लेते, बराबर कि नहीं। तो अल्फा बिकम्स अंडर रूट ऑफ K बाय C। फिर ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो फॉर्मूला बनता है अंडर रूट ऑफ K इंटू सी। तो H प्लस इज अंडर रूट ऑफ K इंटू सी। इसका अगर मैं माइनस लॉग ले लूं तो मुझे फाइनल फॉर्मूला मिलता है, करेक्ट। तो फाइनल फॉर्मूला आता है pH इज इक्वल टू हाफ इंटू pKa माइनस लॉग ऑफ C, याद आ रहा है, ठीक है। फिर बाद में हम लोगों ने पढ़ा मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स, ठीक है। नाउ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का फॉर्मूला एकदम सिंपल सा आ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज अंडर रूट ऑफ K1C1 प्लस, खत्म, याद है ना बे, ठीक है। ये हम लोगों ने डिराइव भी किया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड्स, ठीक है। हाँ, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये हमेशा करेक्ट होगा ऐसा नहीं है, बट हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल इज इक्वल टू concentration of H plus given by strong acid plus concentration of H plus given by weak acid, but this becomes negligible, समझ में आ रहा है, हाँ। तो वो इग्नोर करके तुम लोग से स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हो, याद आ रहा है ना भाई, ओके। हम लोगों ने वाटर का हाइड्रोलाइसिस भी पढ़ा था, या फिर आयनाइजेशन ऑफ वाटर। बताओ भाई, वाटर आयनाइज होने के बाद कौन से आयंस बनाते हैं, ओके। तो H2 aqueous gives us H plus plus OH minus, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कितना रहता है, वेरी नाइस, 55.55, ठीक है। मोलैरिटी, मोलार, ये होता है 0, ये होता है 0। फिर बाद में एट इक्विलिब्रियम H प्लस कितना रहता है, एंड OH माइनस भी, बिकॉज pH ऑफ वाटर इज 25 डिग्री सेल्सियस इज 7, पता है ना बे, ओके। तो इसमें से 55.5 है माइनस 10⁻⁻⁷ ऑलमोस्ट सेम ही ना बे, बराबर। तो दिस कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, समझे। फिर बाद में इसके लिए हम लोग जब इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखते हैं तो K इक्विलिब्रियम, नहीं रुको बे, K इक्विलिब्रियम इज concentration of H plus into OH minus upon concentration of, but this concentration is constant, तो K equilibrium into K becomes KW, समझा। KW is called as हाँ ionic product of H2O, तो H plus into OH minus, समझा। 10⁻⁷ into 10⁻⁷ becomes 10⁻14, ठीक है। इसका बाद में pKW होता है 14, याद है। तो यहाँ से अपने को ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिलती है, इसका माइनस लॉग लेने के बाद वी कैन से दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू pKW व्हिच इज 14, याद है ना भाई, पक्का। फिर कल हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में हम लोगों ने 4 टाइप के सॉल्ट्स पढ़े थे, बराबर। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस इसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ठीक है। इनका pH हमेशा कितना था, 7,
उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट। अपने को कैसे पता चलेगा वीक बेस दिया है? क्योंकि उन्होंने Kb या फिर Pkb दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका pH लेस देन 7, तो फॉर्मूला आता है pH इज इक्वल टू हाफ इंटू pKw। जब Kb दिया होगा सब कुछ माइनस होगा, माइनस Pkb माइनस लॉग ऑफ, समझे? ठीक है, बोलो। कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का, यस। अब थर्ड वीक एसिड, मोहित बात मत कर, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो pH इज ग्रेटर देन 7 एंड क्या दिया होगा यहाँ पे? Ka दिया होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाता है pH इज इक्वल टू हाफ इंटू pKw प्लस pKa प्लस, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ प्लस हो जाता है। हम लोगों ने शॉर्ट में थोड़ा बहुत इसको भी डिराइव किया था, पहले वाले को पूरा किया था, इसको शॉर्ट में किया था, ठीक है। एंड लास्ट यस, तो KH का फॉर्मूला क्या था भाई? KW बाय KB एंड दूसरे वाले में KH इज इक्वल टू KW बाय KA, ठीक है। ये बताना रह गया। एंड फोर्थ मिक्सचर नहीं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। इसमें क्या दिया रहेगा? KB दोनों दिया होगा, ठीक है। तो KB दिया हुआ है, KB भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे pH कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू, वो डिपेंड कर रहा है ना भाई KB की वैल्यू के ऊपर, तो वो अभी बता रहा नहीं हूँ। pH का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू pKw प्लस pKa फाइंड pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 50 ml NaOH and 50 ml 0.1 molar, 0.2 करो बे, NaOH and 50 ml 0.2 molar acetic acid having pKa 4.74। ध्यान दो भाई, अब इसका pH गलती से 7 लिख के मत आना। लास्ट टाइम मैंने ऐसा एक एग्जांपल HCl और NaOH का दिया था, ठीक है। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर दोनों रहेंगे तो उनका जो सॉल्ट रहता है उसका pH हमेशा 7 रहता है। बट अभी यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग है क्या? हाँ, समझ में आ रहा है। तो पहली बात रखो, कोई सॉल्व नहीं करेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला में पहले पुट करोगे, आंसर गलत आने वाला है, ठीक है। ध्यान दो भाई। तो यहाँ पे CH3COH plus NaOH gives us CH3CO Na plus H2O, ठीक है। अब यहाँ पे CH3COH के मिलीमोल्स निकालो बे, 50 इंटू 0.2 10 मिलीमोल, ठीक है। ये भी कितना था? 10 मिलीमोल। ये तो शून्य, ये तो शून्य। विच वन इज लिमिटिंग? नथिंग, रिएक्शन इज बैलेंस, बराबर ना बे। यहाँ पे लिमिटिंग एक्सेस कुछ नहीं है, तो ये शून्य बना, ये शून्य बना, ये कितना बनेगा? 10 मिलीमोल बनेगा, बराबर है क्या नहीं? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड? 10/100। तुम लोग डायरेक्ट अगर 0.2 लेके वैल्यू लेके सॉल्व करने जाओगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये समझा 100 क्यों? दोनों को मिक्स किया ना, ये 50 ml, ये 50 ml, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA is number of moles upon volume, number of moles आए 10 millimoles upon volume आया 100 millimole, आंसर आया 0.1 मोलार। एक छोटी सी चीज ये हम लोग, मैंने किसी एक वेट डाइट में भी पूछी हुई है, वॉल्यूम डबल किया तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ होता है। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो वॉल्यूम को अगर डबल करेंगे कॉन्सेंट्रेशन हाफ होता है। तो सिर्फ 50 का अगर वॉल्यूम 0.2 है तो वो डबल करने के बाद 0.1 बनेगा, ठीक है। बट ये हमेशा कैलकुलेट करना, इसके हम लोग आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लिखो, याद है ऐसे वाले मोल कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे सीईटी में, मेरे ख्याल से थे ऐसे वाले। हाँ, HCl के थे तभी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में ही पूछा था। ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है।
देखो यहाँ पे pH इज इक्वल टू हाफ इंटू pKw प्लस pKa प्लस log ऑफ C। तुम लोग यहाँ पे log ऑफ C लेते वक्त मिस्टेक कर सकते हो। 14 प्लस 4.74 प्लस log ऑफ 10 रेज टू -1। हाँ तो ये -1 नीचे आएगा एंड -1 log 10 -1 बचेगा, समझा? तो ये हो जाएगा 3.74, 14 प्लस 3.74, ये समझे क्या? ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है? log ऑफ 10 रेज़ टू -1 आता है नहीं ना? ओके एंड इसका हाफ करोगे 8.7 क्या आ रहा है 8.87, ठीक है 8.87 बोलो कौन सा? हाँ देखो अब यहाँ पे ये इसके 50 ml थे और इसके 50 ml थे, दोनों को मिक्स किया तब जाके ये सॉल्ट बना एंड 50 प्लस 50 इसका कितना ml बना? 100 ml। इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये बना ना, तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? 100 ml। 50 प्लस 50 100, तो इसलिए डिवाइड बाय 100 उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। हाँ नहीं तो फिर बफर बन, इसमें बफर बनता है, वो बाद में देखेंगे। ओके अभी तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट ये सॉल्ट के और 2 क्वेश्चन चाहिए तुम लोगों को, बस है ये अज्यूम मतलब कर लोगे ना, कर पाओगे? ओके चलो आगे हेडिंग लिखना बफर सॉल्यूशन। बफर देखो, बफर रेजिस्ट्स change in pH of a solution. Buffer resists change in pH of a solution. Change in pH of a solution. ठीक है, तो बफर ऐसी चीज है जो किसी भी चीज का pH चेंज होने से रोकने की कोशिश करते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है अब देखो भाई, बाय द वे इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत सारी जगह पे पड़ती है, बहुत सारी नेचर में भी रिएक्शन जो रहती है कांस्टेंट पीएच पे होती है, ठीक है? इवन अपनी सॉइल का भी पीएच एक कंटिन्यूसली ऐसे थोड़ा सा बेसिक रहना चाहिए। यूरिया हम लोग फेंकते रहते हैं उसके ऊपर, बराबर ना भाई? एसिड गिर गया सॉइल के ऊपर, प्लांट उग पाएंगे क्या? नहीं, समझ में आया? तो खेती बाड़ी करने के लिए भी अपने को बफर वफर लग सकते हैं, ठीक है? इवन अपने ब्लड का पीएच कितना रहता है? हाँ 7.2 7.2 तक मतलब अच्छा रहता है, ठीक है? 7.4 तक जा सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है? बट अगर गलती से किसी दिन 7 हो गया मर जाओगे। हाँ 7.5 भी हो गया मर जाओगे। मेरे ख्याल समझ में आ रहा है? तो एक बहुत छोटी सी विंडो है 7.2 टू 7.4, उसके बीच में रहोगे तो मस्त है सब कुछ। हिल गया तो ठीक है। तो मेरे को बताओ ऐसे टाइम पे अपने ब्लड के अंदर भी क्या रहता है? बफर। समझ में आ रहा है? अपने ब्लड के अंदर बफर बनाने का काम अपना कार्बन डाइऑक्साइड करता है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो इनहेल कर रहे हैं ना, सॉरी एक्सहेल करते हैं, बॉडी जो बनाती है, होता है ना, चलो बायोलॉजी पढ़ा दूंगा मैं तो जो एक्सहेल करते हैं, तो अपने बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो वो बफर का काम करता है और वो अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो बफर का काम कैसे करता है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलो बफर सोल्यूशन, पहली बात पीएच का चेंज कितनी इजीली होता है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है? मेरे पास 1 लीटर पानी है, बता भाई व्हाट इज द पीएच ऑफ 1 लीटर वाटर? वेरी नाइस। तो इसका पीएच था 7। इसमें मैंने सिर्फ 1 ml, कितना? 1 ml 1 मोलार HCl ऐड कर दिया। 1 ml समझ में आता है ना? छोटू सा थोड़ू सा 1 लीटर में, अभी भी इसका वॉल्यूम 1 लीटर ही ऐसे अज्यूम कर लो। व्हाट इज द पीएच? अबे कैलकुलेट करना है बे गधो, कैलकुलेट करो। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना, कितना होगा? M1V1 इज इक्वल टू M2V2 यूज करो बे। फिर HCl पानी में गया तो अभी ये वाटर का HCl का सोल्यूशन बना,
वाटर एंड HCl का सोल्यूशन बना ना, तो अभी HCl का कॉन्सेंट्रेशन निकालो यहाँ पे। कैसे निकालेंगे? मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर बोल रहे हो। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ठीक है, M1 कितना था? 1 मोलार। वॉल्यूम कितना था? 1 था। M2 कितना है? वही तो ढूंढना है। M2 का वॉल्यूम कितना है? ये समझा कि 1 लीटर HCl 1 लीटर में चला गया 1 ml, तो 1 लीटर बन गया। हाँ, तो ये 1 लीटर को मैं ml में 1000 लिख दूं, तो M2 कितना बनेगा? 1/1000 विच इज 0.001। कितने शून्य आए? समझा क्या? या फिर तुम लोगों को लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, 1 ml था, 10 टाइम्स डाइल्यूशन करूंगा तो pH 1 से चेंज होता है। 100 टाइम्स करूंगा तो, एंड 1000 टाइम्स करूंगा तो, एंड यहाँ पे 1000 टाइम्स है ना बे, 1 ml to 1000 ml, तो 10⁻³ टाइम्स डाइल्यूशन किया। अबे कुछ याद है क्या? ये ट्रिक बताई थी, उसके ऊपर हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था, वही क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्राम बना के दे दिया था। ओके, मुझे बताओ ओरिजिनल pH कितना था? 1 ml सिर्फ HCl डालने की वजह से pH कितना हुआ? व्हाट इज द चेंज इन pH? ना बे बहुत हिल गया। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? 0.2 का अपने पास फ्रेम है, 7.2 to 7.4, इधर थोड़ा सा HCl आ गया तो भी मतलब वाट लग जाती है। गेटिंग इट? अपने बॉडी में HCl रहता है कि नहीं रहता बे? रहता है ना बे, फिर भी हम लोग उसको मेंटेन कर पा रहे हैं ना। अपने बॉडी में पेट में रहता है ना HCl, एसिड है ना, फिर भी अपनी बॉडी का pH हिलता है क्या? बफर। ठीक है, और दूसरी बात, पेट एसिड को बाहर छोड़ता नहीं है। ठीक है, वो भी एक बात है। ओके, क्या? हाँ, तो पहले गला जाएगा, फिर बाद में वो दुखेगा इतना कि तू मर जाएगा। pH चेंज होना बात की बात। ओके, अब अरे वो थोड़ा सा, वो 1 मोलार नहीं रहेगा। हाँ, 1 मोलार में से वैसे फ्यूम्स आता है थोड़े थोड़े। हाँ, और ऑक्जेलिक एसिड से कुछ नहीं फर्क पड़ता। ओके, ये और आए दूसरी बात, मैं बोल रहा हूँ ब्लड में एसिड जाना चाहिए ना सालो, पेट में पीने से पेट में जाएगा। हाँ ऐसा, हाँ बराबर, एक इंजेक्शन लो। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा? 11, क्योंकि 1 मोलार का कितना है? 14। टाइम पास। 1 मोलार का pH कितना है? 14। वो निकालने आता है ना बे, log of 1 0, तो POH आया 0, pH होगा 14 माइनस POH, सॉरी 14 माइनस POH, हाँ तो 14। समझा कुछ? तो 14 और कितने टाइम्स चेंज किया? 3 टाइम्स, तो कम होगा ना बे, तो 14 से कितना आएगा? 11। मुझे कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत है पक्का? अगर चाहिए होगा तो ऐसे कैलकुलेट कर लेना। बोलो। आपने बोला ऊपर में जितना वाटर ऐड करेंगे उतना pH चेंज होता है, तो यहाँ से 7 से pH 3 मिला। वाटर नहीं, जितना HCl ऐड करेंगे उतना pH चेंज होता है। हाँ एसिड, हाँ तो उधर 4 हो जाती है। हाँ 3 से चेंज हुआ ना, pH 3 हुआ। व्हाट इज द चेंज इन pH? चेंज इन pH डेल्टा pH बताने का बे। डेल्टा pH 4, pH 3। और आपने बताया कि जितना वो अगर मैंने एक लीटर में 1 ml ऐड किया उतना वो चेंज होता है। हाँ, तो पहले कितना था? 7 था। 1 ml ऐड करने के बाद pH कितना बना? 3। तो व्हाट इज द चेंज? 4। अब तुझे दिक्कत कहाँ पे है? नहीं, पर 1 लीटर में तो खाली 3 ही 0 होता है ना, और 1 ml में मतलब आपने बोला जितना अज्यूमिंग, मैंने बोला भी कि अज्यूमिंग वॉल्यूम रिमेंस 1 लीटर, वो 1 ml तू बोल रहा है ना कि 1000 1 ml होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है मतलब? रुको एक रुको, 3 0 है ना, मतलब 1 लीटर में 3, तो चेंज इन pH 3 ही होना चाहिए ना। आप रुक समझा। हाँ शांति, ए रुको बे। HCl का pH ओरिजिनली कितना था? एक चमाड़ दूंगा ना बे, लेस देन 7। log of 1 0, तो HCl का pH पहले 0 था। अच्छा, वो और 0 से क्या बना? हाँ, क्योंकि चेंज इन pH विद रिस्पेक्ट टू HCl तो अभी बोल रहा है। हाँ, एंड यहाँ पे वाटर के रिस्पेक्ट में इट इज 4। अभी तो कोई डाउट? ये समझे? ओके, अब
तो मुझे बताओ थोड़ा सा 1 ml HCl ऐड कर दूँ या फिर 1 ml NaOH ऐड कर दूँ, पूरे पीएच की वाट लग जाती है, सब कुछ हिल जाता है, बराबर है क्या नहीं। तो हम लोगों को कुछ रिएक्शन अगर करनी है जिसका पीएच मुझे 7 ही रखना है, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स है, वो बॉडी के पीएच के ऊपर ही काम कर सकते हैं बे, समझ में आ रहा है। बाहर निकाल देंगे बेचारे खराब हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते डीनेचुरेशन, सुना होगा, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को लैब में किसी प्रोटीन की रिएक्शन करानी है तो करा सकते हैं क्या, क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि उनका पीएच कांस्टेंट मेंटेन करके रखना है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये बफर क्यों यूज़ करते हो समझा, पक्का। बफर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी रिएक्शन होती है जो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर होती है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उस पीएच को मेंटेन रखने के लिए बफर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बफर 2 टाइप के रहते हैं, ठीक है, सिंपल बफर, कॉम्प्लेक्स बफर, ठीक है। सिंपल बफर का एग्जांपल एकदम सिंपल है, सॉल्ट ऑफ, ये हम लोग पढ़ के हो चुके बाय द वे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स बफर, इसमें पहला रहता है एसिडिक बफर, ये क्या रहता है बाद में देख लेंगे, एसिडिक बफर, एंड दूसरा रहता है बेसिक बफर, ठीक है। एक छोटी सी चीज सिर्फ याद रखना, इफ इट इज एसिडिक तो इट्स पीएच इज, तो ये ऐसे है, ऐसे कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो एसिडिक बफर जो है उनका पीएच लेस देन 7 हो सकता है, इक्वल टू 7 हो सकता है, और ग्रेटर देन 7 भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। एसिडिक बफर का पीएच इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकता है, कैसे हो सकते हैं बाद में पढ़ाऊंगा ना भाई, बट अभी के लिए याद रखना क्योंकि ये बाद में एग्जाम में तुम लोगों को क्लिक नहीं होगा, ठीक है। वैसे बेसिक बफर बेसिक है इसलिए इसका पीएच मोर देन 7 होना चाहिए, ऐसे कंपलसरी है क्या, इट कैन बी इक्वल टू 7 और इट कैन बी लेस देन 7, ठीक है, याद रखना। हाँ, मतलब मैं बफर जैसे बना रहा हूँ वैसे, मतलब मैं 7 pH का बफर बनाऊंगा तो वो 7 pH को पकड़ के रखने की कोशिश करेगा, अगर मैं 5 pH का बफर बनाऊंगा तो वो 5 के pH को पकड़ के रखने की कोशिश करेगा। नहीं वैसे नहीं होता, बफर बनाना पड़ता है, वो कैसे बनाते हो अभी बताऊंगा। वो सोल्यूशन के अंदर हम लोग जितनी अमाउंट ऐड कर रहे हैं उसके हिसाब से pH बनता है बफर का, वैसा पहले से 4 pH वाला बफर नहीं रहता, बता दो। ओके, ये हो गया। अब लेट्स स्टार्ट विद सिंपल बफर, तो 3 ही लाइन है ना, लिख दो। तो फर्स्ट सिंपल बफर, now in case of simple buffer it is a salt of weak acid plus weak base, ठीक है। हाँ बाय द वे ये सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, मतलब छोड़ो वो चलता है। अब इसका एक एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल इज जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, CH3CON, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोगों ने लास्ट टाइम 1-2 एग्जांपल देखे थे, फॉर एग्जांपल NaF, ठीक है, NaCN एक्सेट्रा, ठीक है। इसका pH कैसे निकालते हैं, क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाफ इंटू pKw प्लस pKa माइनस pK, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। इस बफर का pH रहता है 7, लास्ट टाइम इसका अमोनियम सोडियम एसिडेट का क्वेश्चन कराया, बोलो सॉरी, हाँ नहीं, हाँ वही अमोनियम, Na नहीं NH4, ठीक है, NH4 वीक है ना भाई, NaOH का स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। ओके, ये इसका हम लोगों ने लास्ट टाइम pH भी निकाला था, अमोनियम एसिडेट का एक क्वेश्चन कराया है, इसमें इसका pH एग्जैक्टली आता है 7, देख लेना, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन किया था।
अभी हम लोगों को इसके पीएच के बारे में नहीं पढ़ना है, अभी हमें इसका बफर एक्शन पढ़ना है, ठीक है। चलो हेडिंग डालना बफर एक्शन। बफर एक्शन तो देखो भाई, मैंने एक सोल्यूशन बनाया है, ठीक है। ये जो सोल्यूशन है इट इज मेड अप ऑफ CH3COO NH4 and what is the pH of this mixture 7, ठीक है। अब ये 7 को हिलने नहीं देगा, कैसे नहीं देगा वो हम लोगों को पढ़ना है, समझ में आ रही है। बफर मतलब पीएच को चेंज कैसे नहीं होने देने वाला है, ओके। ये बाय द वे इसका पीके और पीकेबी दोनों सेम था, 1.8 × 10⁻⁵ के एंड केबी, ठीक है, चेक कर लेना। पीके पीकेबी की वैल्यू आती है 4.74, तो प्लस 4.74 माइनस 4.74 कैंसिल आउट हो जाता है। पीकेडब्ल्यू 14 का आधा 7, याद है ना भाई, लास्ट टाइम किया हुआ है पक्का, ओके। अब देखो भाई ये क्या होगा, ये पीएच को चेंज होने देगा क्या, नहीं देगा। कैसे नहीं देता उसे हम लोग बोलते हैं बफर एक्शन, ठीक है। लेट्स अज्यूम आई हैव एडेड सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl टू इट, ठीक है। क्या ऐड कर रहा हूं मैं, HCl। व्हाई HCl इज एन एसिड, बिकॉज इट गिव्स H+ आयन, बराबर ना। सॉल्यूशन के अंदर अगर H+ आयन आएंगे तो वो एसिडिक बनता है, बराबर। अब ये H+ आयंस को आने देता नहीं है, कैसे नहीं देता, देखो ध्यान दो। CH3COO NH4 undergoes dissociation to give CH3CO minus plus okay NH4 plus aqueous याद है ना, okay। now let's assume we have added acid, ठीक है, addition of acid। हमारा एसिड क्या देगा, HCl का एग्जांपल ही ले रहे हैं, तो HCl क्या देता है बे, ओके H++ एंड पीएच चेंज होता है इस H+ की वजह से, पता है ना बे, पीएच किसके ऊपर डिपेंड रहता है, H+ के ऊपर डिपेंड रहता है। अब जैसे ही ये H+ इसके अंदर गया, हाँ CH3CO माइनस को धर लेगा, अबे समझे क्या ना, तो CH3CO माइनस इसको पकड़ लेगा एंड बनाएगा CH3COH, वेरी नाइस। देखो भाई CH3CO माइनस प्लस H+ gives us CH3COH। CH3COH बनता है कि नहीं बनता, बन सकता है, वाई, बिकॉज इट इज अ वीक एसिड, याद है क्या बे। तो वीक एसिड आज तक हम लोगों ने ऐसे उल्टी रिएक्शन लिखी थी, पता है ना बे, CH3COH गिविंग अस CH3CO माइनस प्लस H+, ये लिखा है, हमेशा उसको रिवर्सिबल बताया था, तो ये रिवर्स में भी जा सकता है ना भाई, ये दोनों कंबाइन होकर ये बना सकते हैं, गेटिंग इट। तो ये बन गया, मतलब तुम्हारे रिएक्शन में जो H+ था वो खत्म हो गया ना बे। अरे मैं क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है, डिसोसिएट हो सकता है ना, हाँ हो सकता है, थोड़ा खत्म मतलब थोड़ा कम हो, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कम हो गया, समझ में आ रहा है। तो अगर ये अच्छा खासा कम हो गया तो पीएच बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है क्या, नहीं, समझ में आ रहा है। इसमें एकदम फ्रैक्शन ऑफ मतलब 7 से वो 7.01 शायद से चला जाएगा, डायरेक्ट पहले जैसे 7 से 3 जा रहा था उतना जाएगा क्या, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट, वो मैथमेटिकली मैं मतलब फॉर्मूला से बताऊंगा, डोंट वरी। वो एग्जैक्ट कितना होता है ना वो भी हम लोग निकालेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ में आ रहा है कि ये H+ जो आने वाला था, ठीक है, वो थोड़ा सा कंज्यूम हो गया। कंज्यूम होगा तो पीएच पहले कितना हो रहा था, 1 ड्रॉप या फिर 1 ml की वजह से 7 से डायरेक्ट 3 जा रहा था, अभी उतना जाएगा क्या, नहीं, वो 7 से 7.01 7.05 ऐसे जा सकता है, या फिर 7.1, गेटिंग इट। वो कितना चेंज होता है वो भी हम लोग करेंगे मैथमेटिकली, मतलब क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। बोलो, इसकी भी कोई लिमिट होती होगी ना, हाँ हाँ, ये देखो भाई, अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग इसके अंदर मतलब ये अगर 5 ml का बफर सोल्यूशन उसके अंदर 10 लीटर का एसिड ऐड कर दो, नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा चलता है, ज्यादा नहीं चलता, ठीक है, हाँ इसकी लिमिट ऑब्वियसली है, ओके। इसमें कोई दिक्कत, अब उसी बदले अगर मैं HCl के अलावा NaOH ऐड कर दूं, NaOH इज बेसिक बिकॉज ऑफ OH माइनस आयन, तो एडिशन ऑफ हाँ NH4OH बनेगा, ये समझा क्या, बफर एक्शन पक्का। चलिए लिख दो, एडिशन ऑफ OH माइनस या फिर एडिशन ऑफ बेस, तो NaOH gives us Na plus plus OH माइनस, एंड इस OH माइनस को पकड़ने का काम करेगा NH4 प्लस, हाँ
तो OH माइनस एंड NH4 प्लस विल फॉर्म NH4OH, ठीक है। एक्वेस 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 याद रखना। NH4Cl सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड, हाँ बनेगा ना, बन सकता है, बट आयंस मतलब बोला था ना कि NH4Cl ये सॉल्ट हो गया ना, अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट पानी में कभी बनता नहीं है, वो हमेशा टूटता है। NaCl पानी में डालने के बाद Na+Cl- देता है, वो कभी कंबाइन होकर NaCl नहीं बनते ना। तो वैसे हाँ आयंस ही रहेंगे, NH4 प्लस और Cl माइनस ही रहेंगे, NH4Cl बनाएंगे नहीं। कोई तो बोल रहा है हाँ। What is the value of Ka for CH3COH? 10⁻⁻5 है। जब K इक्विलिब्रियम -3 से कम रहता है तो रिएक्शन इज 10% और लेस देन 10% कंप्लीट। समझ में आ रहा है? मतलब ये उल्टे का बात कर रहा हूँ मैं। इसका डिसोसिएशन 10% से कम होता है, 10⁻⁵ मतलब इसका डिसोसिएशन 1% से कम होता है। मतलब अगर तुमने 100% ये ऐड किया था, 99% रिएक्ट हो गया, 1% बचा। समझा क्या बोला? ओके तो वो भी कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे, कितना बचता है, पीएच कितना चेंज होता है थोड़ी देर के बाद। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना, कॉम्प्लेक्स बफर। कॉम्प्लेक्स बफर पूरा थियरी एटलीस्ट मेरे हो जाने दो, उसके बाद अगर डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स बफर। कॉम्प्लेक्स बफर, कॉम्प्लेक्स बफर में पहला एग्जांपल आता है एसिडिक बफर का। अगेन pH ऑफ कॉम्प्लेक्स एसिडिक बफर इज ऑलवेज लेस देन 7, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। समझ में आ रहा है? लेस देन 7 वैसे कंपलसरी नहीं है, कैन बी इक्वल टू 7 और ग्रेटर देन 7, ठीक है। ओके अब एसिडिक बफर का एग्जांपल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ weak acid plus salt of weak acid or weak acid plus conjugate base of weak acid. Conjugate base of weak acid. ए ध्यान दो भाई। एग्जाम्पल, इसमें ऐसा बढ़िया सा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक बफर, ठीक है, और नॉट एन एसिडिक बफर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल CH3COH वीक एसिड और नॉट, इसका सॉल्ट NaNH4 रहेगा तो वो तो खुद एक पहले से बफर है। अरे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस पहले से एक बफर था ना, तो वो नहीं, दूसरा कोई सॉल्ट, ठीक है। तो Na यूज करो, K यूज करो, समझ में आ रहा है? कुछ भी यूज करो, बट वो NH4 मत यूज करो, ठीक है। अब यहाँ पे वीक एसिड प्लस समझे? ओके CH3COH प्लस CH3CO माइनस, अब सेम है देखो। मैंने क्या बोला, यहाँ पे Na यूज करो, K यूज करो, Rb यूज करो, कुछ भी यूज करो, चलता है ना। मतलब ये Na से कुछ फर्क पड़ रहा था क्या? नहीं, Na रहेगा तो भी चलेगा, K रहेगा तो भी चलेगा, तो मतलब साला निकाल दिया तो भी चलेगा। गेटिंग इट? ठीक है। तो दिस इज वीक एसिड एंड इट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए। कॉन्जुगेट बेस याद है क्या? क्या करने का? H+ को निकाल देने का, ठीक है। तो दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, ठीक है। और एक एग्जांपल ध्यान दो बे, H2SO4 प्लस HSO4 माइनस। हाँ ये बफर है क्या? क्यों नहीं है बे? इट इज एन एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस। हाँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड ये कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया बे, तो ये नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? इसके नीचे लिख देना, ये समझा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर, ठीक है। तो दिस वन इज नॉट अ बफर। एक ऐसे पहचानते, समझा क्या? सिमिलरली अगर ऐसे आ जाए H3PO4 प्लस PO4 3 माइनस, वीक एसिड, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, नो
हाँ, एक H निकालने का, तीनों निकाल के चलेगा क्या? नहीं, तो वीक एसिड ये क्या है पता नहीं भाई, ठीक है, मतलब वो फिर उसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है ना, ठीक है, नॉट, हाँ वही तो नॉट अ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, नॉट अ बफर, ठीक है। बट अगर ये आ जाए HF प्लस NaF, HF वीक एसिड नहीं, वीक एसिड, HF इज द वीक एसिड, ठीक है, प्लस बाजू में क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, चलेगा क्या? ये बफर है, ए दिमाग में घुस रहा है पक्का? ओके, लास्ट एक एग्जांपल लिख देते हैं, ऐसे और बहुत सारे में एग्जांपल, हाँ ये एक एग्जांपल याद रखोगे, HSO4 माइनस प्लस SO4 माइनस, HSO4 माइनस वीक एसिड, याद रखना बे, ये जनरली मेंस लेवल पे पूछने के चांसेस नहीं है, बट अगर आ गया, ठीक है, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बट इसमें से एक H प्लस निकल जाता है, तो जो HSO4 माइनस बचता है ना, इट इज अ वीक एसिड, याद रखना, HSO4 माइनस इज अ वीक एसिड एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, ठीक है। तो इन दोनों से जो बना वो क्या है? बफर है। H2SO4 वीक एसिड है क्या? नहीं, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट इसमें से एक H प्लस निकालने के बाद जो बचता है वो वीक एसिड बन जाता है, ठीक है। और एक एग्जांपल, H3PO4 प्लस HPO4 2 माइनस, सॉरी 2 माइनस नहीं, H2PO4 माइनस, बताओ बफर है वीक एसिड, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, एक ही निकाला, ठीक है। इसके अलावा तुम लोगों को यही चीज सेम टू सेम H3PO4 प्लस NaHPO4 ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, चलेगा क्या? सॉरी NaH2PO4 सब चलेगा, ये भी चलेगा, वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, समझा ना भाई, एक H को Na से रिप्लेस कर दिया, सॉल्ट बनता है, ओके। तो ये सारे बफर्स है, लिख दो, नॉट अ बफर के यहाँ पे नॉट अ बफर लिख देना, बोलो। हाँ बफर है ना, वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, हाँ बोलो। हाँ, वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड, सॉल्ट, लिख दो। बफर एक्शन, बफर एक्शन के लिए मैं सबसे कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं, CH3COH प्लस CH3CONA, ठीक है। चलो भाई देखते हैं तुम लोगों को कितना याद है, ध्यान दो। CH3COH ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा? ओके, CH3CO माइनस प्लस, इक्विलिब्रियम का एरो लिखेंगे, वीक एसिड है, एंड विधि करेक्ट नाम है क्या उसका, क्या पता, CH3CONA gives us CH3CO माइनस प्लस, एंड ये सॉल्ट है तो ऐसे स्ट्रेट हेडेड एरो बनाएंगे, बराबर। चलो, लेट्स अज्यूम इनिशियल concentration of CH3COH was C1 and CH3CONA was C2, ठीक है, एंड दिस वाज 0, दिस वाज 0, ठीक है, ये भी 0, ये भी 0। बताओ पहले सॉल्ट के केस में, कॉन्सेंट्रेशन क्या बनेगा? C2 बनेगा, वेरी नाइस, एंड CH3COH क्या C2 बनेगा, ये कितना बनेगा? 0, CH3CO माइनस का कितना बनेगा? C2, और ये Na प्लस, कोई दिक्कत? हाँ, अब यहाँ पे C1 माइनस अल्फा, मतलब C1 माइनस C1 अल्फा करेंगे क्या? नहीं, सही बोले, हाँ C1 माइनस, वेरी नाइस ना, X एंड X, समझा? अल्फा यूज नहीं होगा, तो व्हाट इज द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस? C2 प्लस X, करेक्ट बोला, C2 plus X, but C2 plus X can be taken as approximately equal to C2। अच्छा तो बस सॉल्ट का होगा, हाँ, एंड यहाँ पे C1 minus X is approximately equal to, कोई भी दिक्कत? ये अभी मतलब समझ में आ गया ना भाई, ये ऐसे कैसे कभी क्या करने का, ओके।
फर्स्ट टाइम पे जम नहीं रहा था ना इसलिए। ओके, अब बफर एक्शन देखते हैं। बफर एक्शन में एडिशन ऑफ, पहले एसिड करें, चलो एडिशन ऑफ एसिड। एसिड माने HCl, HCl का एग्जांपल ले लूं। HCl एसिडिक क्यों रहता है? ओके, तो H प्लस प्लस Cl माइनस H प्लस देता है। इसके H प्लस को कौन उठाएगा? CH3CO माइनस। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो CH3CO माइनस कंबाइंस विथ H प्लस टू फॉर्म, अरे उधर क्या हो रहा है? वो जो बार बार आगे पीछे कर रही है, कुछ दिक्कत है? मुझे पूछो। इट फॉर्म CH3COOH, ठीक है, समझा। एंड एडिशन ऑफ बेस, बताओ भाई, एडिशन ऑफ बेस करने के बाद बेस को कौन उठाएगा? कौन सा H प्लस है? वो तो पहले से बहुत कम है ना, बट X बहुत कम है। NaOH बनता है क्या बे? एडिशन ऑफ बेस। नहीं, वो एसिड से फिर हाँ, कौन सा? वाटर। नहीं, मतलब तो यहाँ पे अगर मैं NaOH ऐड कर रहा हूँ, और पहली बात मैं NaOH ही ऐड कर रहा हूँ ना, Na प्लस एंड OH माइनस, तो अब OH माइनस को कौन उठाएगा? वो एसिड जो H प्लस बहुत कम है, वही तो बोल रहा हूँ। एसिड जो बना है उसमें, कौन सा? ये जो मतलब ये बना है, इसमें से जो H प्लस आएगा वो OH के साथ बना के फिर ए देखो, ऐसा नहीं है कि एसिड ऐड करने के बाद बेस ऐड कर रहे हैं ना, ये दो अलग अलग सिनेरियोस है, बट टू क्लोज है। नहीं, H प्लस ही उठा रहा है, बट कौन सा H प्लस? हाँ, ये बेस है बे पूरा का पूरा, और इसका कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हुआ है। ये दिख रहा है क्या? CH3COH का कंसंट्रेशन C1 था, वो C1 ही है ना। एंड CH3COH एसिटिक एसिड है ना, एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? खत्म। एसिड प्लस बेस फॉर्म्स सॉल्ट, सॉल्ट खत्म। ए समझा मैंने क्या बोला? देखो, तुम लोग बोल रहे थे H प्लस, ऑलमोस्ट करेक्ट था, बट H प्लस बहुत कम बना है ना। H प्लस कितना बना है? X, एंड X इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, नेग्लिजिबल है, हम लोग मान रहे पहले से, तो वो थोड़ी ना रिएक्ट कर पाएगा, उसकी अमाउंट ही बहुत कम है। बट हम लोग ऐड कर रहे बेस, और बेस के साथ कौन रिएक्ट कर सकता है? एसिड। एंड अपना एसिड, एसिडिक एसिड जिसका कॉन्सेंट्रेशन पहले C1 था, वो एंड में भी साला C1 ही है, मतलब वो ज्यादा कुछ कर रहा ही नहीं है, तो वो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ये समझे? तो यहाँ पे बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा? एसिड। एंड हाँ बोलो, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वाला केस आएगा ना, वो केसेस क्या आएंगे क्या नहीं वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए पीएच मतलब OH माइनस का सोर्स किसने खा लिया? CH3COH ने, ठीक है। तो गिव अस CH3CO माइनस प्लस H प्लस, सॉरी CO माइनस क्या, CH3CO माइनस प्लस H2O, ठीक है। ए ध्यान दो बे, ये OH माइनस ने इस H प्लस को उठा लिया, समझा? H प्लस OH माइनस H2O, H प्लस निकल गया तो O माइनस बच गया, ठीक है। बफर एक्शन में कोई दिक्कत? लिख दो ये एसिडिक बफर का है पूरा, यस। हम लोग एक बफर का सोल्यूशन बनाते हैं क्योंकि अपने को रिएक्शन करनी है। बफर बनाने के बाद हम लोग उसके अंदर चीजें ऐड करते हैं, फिर देन इट कैन बी एसिड और इट कैन बी बेस। तो वो पहले वाला C1 के साथ कि दूसरा वाला जो C1 माइनस X के साथ? या बफर इज अ मिक्सचर ऑफ दीज टू, दोनों बफर में एक साथ है, हाँ ना, समझा? तो फिर एसिड अगर ऐड किया तो वो जिसके साथ रिएक्ट कर सकता है उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, बेस ऐड किया तो वो जिस किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है उसके साथ रिएक्ट करेगा, वैसे। रुक बे, अब चलो बे, अब मुझे बफर का पीएच निकालना है। ध्यान दो ध्यान दो, पीएच का फॉर्मूला क्या रहता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो मुझे पहले H प्लस चाहिए ना बे, फिर उसका मैं नेगेटिव लॉग लूंगा। H प्लस कहाँ पे दिख रहा है? X, ओके। कौन से इक्वेशन में दिख रहा है? CH3COH। उस रिएक्शन में तुम लोगों को इक्विलिब्रियम दिख रहा है,
इक्विलिब्रियम अगर होगा तो क्या लिख सकते हैं, के ए लिख सकते हैं। वेरी नाइस। चलो बताओ इसके के ए की इक्वेशन क्या बनेगी, CH3CO माइनस इंटू अपॉन, चलो बताओ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या बनेगा, अरे मतलब के ए इंटू आराम से CH3COH अपॉन CH3CO माइनस, कोई भी दिक्कत। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH, C1। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस, बराबर है क्या नहीं। तो देख भाई CH3COH इज माय वीक एसिड ना, CH3COH इज माय वीक एसिड, मतलब दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये करने का रीजन एग्जाम में तुम लोगों को एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिखता है ना बे, तो वो तभी तुम थोड़ी ना इतना सॉल्व करते बैठोगे। तो एग्जाम में जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा वो डायरेक्ट चिपका सकते हो। CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C2, एंड C2 किसका कॉन्सेंट्रेशन था, तो एग्जाम में वो सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा वो डायरेक्ट उठा के लिख पाएंगे। तो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, समझे। ओके तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, गेटिंग इट। अब H प्लस मिल गया, अब क्या चाहिए, ए तुम लोगों को समझ में आ रहा है, देखो एग्जामिनर ने तुम लोगों को K दे के रखा रहेगा, concentration of acid की acetic acid of 0.1 molar concentration is used with which 0.1 molar sodium acetate is mixed। तो ये सब तुम लोगों को डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने में इजी जाएगा, तब थोड़ी ना इतना सॉल्व करते बैठेंगे। फाइनली माइनस लॉग ले ले, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ka मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट, ठीक है। माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ Ka, लॉग में जब माइनस रहता है तो क्या कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, उल्टा। पता है ये रूल, पता है ना भाई, नहीं पता होगा तो याद रखना है, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1/x, ठीक है। ऐसे उल्टा कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर मैं उल्टा करूंगा, ठीक है, तो लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या पता नहीं यार, वो उन्होंने आज नहीं किया है। हाँ PS अपॉन P है ना, हाँ नहीं करते। ओके ये समझा, जस्ट हमारे जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसके K की वैल्यू यूज करके हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। ओके कर लो ये। चलो ये क्वेश्चन आधा हम लोगों ने सॉल्व किया था, अभी बाकी पूरा सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन J24 का है। चलो बातें करना बंद करो, लिखना स्टार्ट करो। अब क्वेश्चन इज द pH of aqueous solution of, the pH of aqueous solution of 1 molar benzoic acid, 1 molar benzoic acid जिसका pK दिया है 4.20 एंड क्या घटिया क्वेश्चन है, नहीं ओके, एंड 1 मोलार सोडियम बेंजोएट, sodium benzoate is 4.5. The volume of benzoic acid, क्वेश्चन रीड करना समझ में आ जाएगा। The volume of benzoic acid solution is 300 ml. Volume of benzoic acid
in भाई मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है 300 ml of this buffer solution is of this buffer solution is लग रहा था इजी बट इजी नहीं है ठीक है नहीं अब कॉन्सेंट्रेशन दिया है वॉल्यूम दिया है टोटल सर 4.5 300 एग्जैक्टली तो क्या है 4.5 ये इसका pH है ना देखना pH of aqueous solution is pH of aqueous solution of benzoic acid and sodium benzoate is 4.5 पण बेंजोइक एसिड तो वीक है और ये सोडियम स्ट्रांग बेस है तो ए भाई सोडियम बेंजोएट उसका सॉल्ट है सॉल्ट हां पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी नहीं वो है नहीं तो लेस देन 7 नहीं। क्या 100 100 क्यों बे सर देखो log 3 की वैल्यू क्या है? log 2 आना चाहिए क्योंकि 4.2 प्लस 0.3 is 4.5 0.3 log 2 होता है log 2 चाहिए और क्या बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ टोटल तो 2/1 हां 2/1 तो उसको 300 में डिवाइड किया चलेगा हाँ ओके अब यहाँ पे बट कॉन्सेंट्रेशन इज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन दिया है N1V1 वैसे करके करना पड़ेगा क्या बे लेंदी हो जाएगा चलो तेरे मेथड से करके देखते हैं फिर बाद में एक बार क्रॉस वेरीफाई भी करके देखेंगे 1/100 ओके 1/200 अब तो बफर का सोल्यूशन हम लोगों ने अभी जस्ट pH का फॉर्मूला निकाला था pH इज इक्वल टू pKa प्लस log of concentration of salt upon concentration of acid ठीक है अब 200 मतलब उसका आधा और नीचे का 1 हाँ बराबर वैसे ही होगा अब यहाँ पे तो किधर गया वो pH कितना दिया आपने को 4.5 which is equal to pK कितना दिया है 4.2 प्लस log of salt upon acid अपने को पता है क्या नहीं समझ में आ रहा है तो ये 4.2 इस तरफ आ जाएगा तो log of concentration of salt upon acid is equal to 0.3 समझा तो 0.3 ये किसका एंटी लॉग है 2 का तो वी कैन से समझा ना भी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स तो concentration of salt upon concentration of acid is equal to 2/1 समझा तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में डबल रहना चाहिए समझा तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डबल कब होगा बे जब उसके कॉन्सेंट्रेशन के वॉल्यूम में नीचे 1 रहेगा ए तुमने 100 बोला था कि 200 बोला था 100 बोला था आंसर 200 आएगा शायद से हाँ ए देखो बे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के एसिड का डबल रहना चाहिए सॉल्ट का concentration ओके आई मीन ये समझा इतना अब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डबल रहने के लिए अभी आज मैंने तुम लोगों को बताया था कि वॉल्यूम अगर डबल करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ होता है याद है तो यहाँ पे ये V1 पकड़ लेते हैं एंड यहाँ पे मतलब सॉल्ट ठीक है ये एसिड इसका कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम पकड़ लेते हैं V2 समझा तो ये वॉल्यूम डबल रहेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ रहेगा एंड यहाँ पे वॉल्यूम 1 रहेगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ये समझा क्या पक्का और else we can say that see this is the ratio of concentration and concentration is inversely proportional to volume तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा हाँ तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ एसिड इज 1/2 फॉलोड तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ये क्या बोलते हैं वॉल्यूम डबल रहना चाहिए एंड इसका आधा समझे टोटल वॉल्यूम कितना था 300 का 2/3 पार्ट समझा ना बस आंसर कितना आएगा 200 ओके आंसर आएगा एसिड के लिए पूछा था ना एसिड के लिए पूछा था आंसर आएगा 200 ये लास्ट वाला पार्ट कैसे करने का समझा बोलो हाँ देखो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो क्या आ रहा है 2/2 is 2/1 बराबर मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ये पता है ना बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम तो अपने को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड आया उसका रेशियो है 2/1 तो सॉल्ट अपॉन एसिड का वॉल्यूम का रेशियो होगा 1/2 अपने को एसिड का वॉल्यूम निकालना है तो ये देखो भाई व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ हाँ बाय द वे मुझे बताओ इससे फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एसिड 2/2 2/2 + 1 ठीक है
तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एसिड, पूरा अभी अच्छे सॉल्व करके दे रहा हूं, इज इक्वल टू 2 जो उसका था रेशो अपॉन टोटल विच इज 1 + 2 3, समझा, एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इनटू 300 टोटल वॉल्यूम, ठीक है, आंसर आएगा 200, लिख दो। सर तो 1 मोलर दिया है, वो एसिड का ही है ना कंसंट्रेशन, तो हाँ तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट वो कट आउट हो जाएगा, दोनों का बनेगा। नहीं, वॉल्यूम डिफरेंट रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी डिफर करेगा ना फाइनल मिक्सचर का। अरे एवरेज एम एवरेज। अब ये अगर हमने 1 मोलार 100 ml कोई चीज किसी दूसरे क्या हुआ है, किसी दूसरे 200 ml सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दी, तो ये 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट हो गया ना, मिक्स करने के बाद चेंज होगा, इनिशियल 1 मोलर था, बाद में चेंज हो गया वैसे। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो बे, ऐसे वाले क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है। क्वेश्चन इज 20 ml 0.1 molar NaOH is added to 50 ml 0.1 molar acetic acid. The pH of resulting mixture is dash into 10⁻². Given that pKa for acetic acid is 4.76, अब अगर उन्होंने 4.76 लिया है तो हम लोग 4.74 नहीं लेंगे, ठीक है। log of 2 is 0.30, log of 3 is 0.48, ठीक है। ओके, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, तुम लोग ट्राई करने वाले ट्राई करोगे। पहले रिएक्शन लिखना, मिलीमोल्स निकालना, फिर आगे सॉल्व करना। देखो CH3COH plus NaOH gives us CH3CONa plus H2। अभी कोई बात नहीं करेगा, अभी ध्यान देंगे। तो देखो तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, खुद से सॉल्व करो। ओए यहाँ पे बाजू वालों को मत बताओ। यहाँ अब एसिटिक एसिड 0.5 into 50 कितने मिलीमोल? 5 मिलीमोल। पहले याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से अपने को मोल्स मिलता है। मिलीलीटर का वॉल्यूम यूज करोगे मिलीमोल्स मिलेंगे। 5 मिलीमोल एंड दूसरे वाले का 2 मिलीमोल। ये 0 ये 0। विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट? मनन सीधा बैठ। तो विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट? NaOH। ये 0 हो गया। 5 - 2 कितना बचा? 3 मिलीमोल बचा। एंड एसिडिक एसिड कितना बना? 2 मिलीमोल सोडियम एसिड बना, सॉरी। नाउ इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। समझ में आ रहा है? तो बफर बना। ये एग्जाम में तुम लोगों को डिटरमाइन करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने NaOH और एसिडिक एसिड 0.2 मोलर 50 ml 0.2 मोलर 50 ml तभी सॉल्ट बना था सिर्फ। याद है क्या वो क्वेश्चन? ठीक है, मतलब 50 ml 0.2 मोलर 50 ml 0.2 मोलर का क्वेश्चन याद है, तब सब कुछ कैंसिल हुआ था, सिर्फ सॉल्ट बना था। तो तुम लोगों ने सॉल्ट का फॉर्मूला यूज किया था। अब यहाँ पे वीक एसिड और सॉल्ट दोनों बच गए, तो अभी तुम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? बफर का। ये एग्जाम में तुम लोगों को डिटरमाइन करना है कि सॉल्ट हो रहा है, बफर बन रहा है, या सिर्फ वीक एसिड है। हाँ, इसलिए हमेशा रिएक्शन लिखने की। फिर बाद में अभी तुम लोगों को पता है कि भाई सॉल्ट बन रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कितना हो जाएगा? 3/70। ये पढ़ाने की जरूरत है। 70 क्यों लिया? बोलो। 70 क्यों लिया? देखो NaOH कितना था? NaOH कितना था? 20 ml एंड एसिडिक एसिड कितना था? 50। तो
टोटल मिक्स कर किया ना मिक्सचर। तो बट मिक्सचर तो ये बनाना मतलब ये 70 तो 50 रहेगा ना। जब दो चीजें मिक्स करते हैं उसके अंदर ये सब रहता है ना, मतलब रिएक्शन में ये बच गया, बट ऐसा है कि फिर इसका वॉल्यूम 20 ही बचा, नहीं क्या था 50 था, इसका वॉल्यूम 50 रहा, नहीं ये मिक्स हो गया है ना, तो ये भी 70 बन गया, ठीक है ओके। ये वहां पे वो लास्ट बेंचेस तुम लोग, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मुझे डाउट पूछो तो सॉल्ट क्या होगा 2/70। ये 70 समझ में आ रहा है। फाइनली तुम लोग अभी पीएच का फॉर्मूला यूज करोगे, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। pKa दिया है 4.76 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना आया 2/70, एसिड कितना आया 70 कैंसिल, लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 2 कितना रहता है 0.3, लॉग ऑफ 3 0.48, माइनस करोगे 0.18, तो 4.76 माइनस 0.18 आंसर कितना आता है 458 माइनस 2, समझा तो ओके। क्वेश्चन नहीं होता तो वो 5/70 लेके log C वाला फॉर्मूला। हाँ वो सॉल्ट के लिए जो किया था वो, यस। ए इधर तो कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट तुम लोगों को मैं 10 बजे छोड़ दूंगा, मैं चलेगा ना, अभी ब्रेक लेके 10:30 बजे तक बैठने के बदले 10 बजे छूट जाओ, ठीक है घर पे। अब नेक्स्ट बेसिक बफर। चलो बेसिक बफर के केस में क्या यूज करेंगे बे, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस और वीक बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस। कोई दिक्कत? ओके ए तुम लोग बात करना बंद करो, तुझे डाउट है, मुझे कुछ डाउट है तो क्या चल रहा है, मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके अब देखो एग्जाम्पल के केस में पहला NH4OH वीक बेस प्लस इसका सॉल्ट बताओ NH4OH का NH4Cl, समझा कुछ? ठीक है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो यूज CH3NH2 एंड इसका सॉल्ट रहता है CH3NH3Cl where NH3 प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो CH3NH2 प्लस CH3NH3Cl, इसके अंदर HCl ऐड कर दिया, दिख रहा है क्या? NH2 में H एक ऐड किया और Cl HCl ऐड किया तो ये सॉल्ट बन गया, बेस था उसमें एसिड ऐड कर दिया सॉल्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर याद है, ठीक है, तो इसके ऊपर ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ और एक एग्जांपल, अच्छा वाला एग्जांपल, MgOH ट्वाइस प्लस MgOH प्लस, ये क्या है MgOH प्लस? कॉन्जुगेट एसिड है, हाँ OH निकालने से कॉन्जुगेट एसिड नहीं बनता, बट H प्लस ऐड करने से बनता है। क्या करना पड़ता है भाई, मतलब ये MgOH ट्वाइस, इसमें H प्लस ऐड किया, H प्लस ऐड करने से कॉन्जुगेट एसिड बनता है, ठीक है। एक OH H प्लस के साथ कंबाइन होके वाटर बन के निकल गया, कॉन्जुगेट एसिड में एक H प्लस निकाला था ना, तो इसमें OH निकाला था, कॉन्जुगेट बेस में H प्लस निकाला था, तो कॉन्जुगेट एसिड के लिए H प्लस ऐड करेंगे, कॉन्जुगेट एसिड के लिए H प्लस ऐड करेंगे। OH मतलब वो H प्लस जब ऐड करते तब OH निकल जाता है, तो वो खुद से नहीं निकलता, H प्लस ऐड किया जाता है, समझ में आ रहा है? तो इसमें H प्लस जब ऐड करोगे तो H प्लस OH माइनस वाटर बन के निकल गया एंड क्या बचा MgOH प्लस, क्योंकि OH माइनस निकला ना बे, एंड H प्लस OH माइनस बनाएगा H2, समझा? ठीक है ओके। अब नेक्स्ट ये बेसिक बफर ही है ना, ये बेसिक बफर हो गया, हाँ तो ये भी बेसिक बफर है, समझे बेसिक बफर के एग्जांपल्स तो H2 इनके कैसे बन के निकला मैं समझा।
एक H एक OH, हाँ अच्छा ठीक है। HOH वाटर, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इसका बफर एक्शन देखो बे, बफर एक्शन। चलो अभी जल्दी जल्दी बताना, टाइम पास नहीं चाहिए। अब NH4OH स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। तो ये अपने को देगा NH4 प्लस OH माइनस, बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान दोगे लास्ट पिंचेस, NH4Cl गिव्स अस क्या देगा? NH4 प्लस Cl माइनस। चलो फटफट बताओ। लेट्स assume initial concentration of NH4OH was C1, this one was C2, ये शून्य शून्य, ये कितना बचेगा? 0, ये बना C2 यहाँ पे 0 0, C1 minus x because of which one is common ion? Okay, ये बना x, ये बना x. What is the total concentration of NH4 plus? C2 plus x. दिख रहा है क्या? यहाँ पे भी C2 plus x, which is approximately equal to ये भी C2, ये बन गया C1। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, एडिशन ऑफ एसिड, एसिड ऐड किया, H प्लस ऐड किया ना बे, कौन रिएक्ट करेगा? हाँ NH4OH, वेरी नाइस। ये देखो बे, HCl ऐड किया, इट विल गिव अस H प्लस प्लस Cl माइनस। H प्लस को खाने का काम कौन करेगा? OH माइनस कर सकता है, बट OH माइनस पहले से बहुत कम है, X है। तो कौन बेस रिएक्ट करेगा? बेस कौन है अपना? NH4OH। तो NH4OH will combine with H plus, ठीक है। तो ये OH माइनस फटाक से जाके इस H प्लस को धर लेगा, OH माइनस H प्लस कंबाइन होके क्या बनाएंगे? H2O। NH4 में से OH माइनस गया, क्या बचा? NH4 प्लस बचा, तो you'll get NH4 प्लस H2O, ठीक है। एडिशन ऑफ बेस, करेक्ट, एडिशन ऑफ बेस। बेस का मीनिंग NaOH, NaOH OH माइनस देता है, कौन पकड़ेगा उसको? NH4 पकड़ेगा, तो इट विल फॉर्म Na प्लस OH माइनस, एंड अभी तुम लोगों के पास NH4 प्लस है, NH4 प्लस OH माइनस। NH4OH बनता है कि नहीं बनता? बनता है, बिकॉज इट इज अ वीक बेस। ये पता है ना भाई, वीक बेस बन सकता है। NaOH बनता है क्या? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, वो हमेशा टूटता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बफर का pH निकालना है। pH निकाल पाएंगे क्या डायरेक्ट? पहले pOH, हाँ समझा क्या? क्यों pOH? OH माइनस है, समझा? ओके, तो चलो बे pH कैलकुलेशन करते हैं। तो Kb मैं डायरेक्ट लिख दूं, तुम लोग कर लोगे खुद से? बस मतलब समझ में आ जाएगा ना, मैं लिख दूं डेरिवेशन? ओके, किसी को अगर दिक्कत होगी तो बता देना। Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? एक मिनट, अब मेरे को ये लिख देना तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इनटू NH4 प्लस अपॉन NH4OH, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज Kb इनटू NH4OH upon NH4 plus. NH4OH is nothing but base and NH4 plus is nothing but concentration of salt. NH4 का C2 आया था which is salt, ठीक है। बाकी माइनस लॉग लेके कर लोगे, फ्लिप कर देना, salt upon base आएगा, बट ये फॉर्मूला POH का है। ये चलो अब सब जन ध्यान देंगे, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें एडवांस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड pH ऑफ 100 ml 0.1 मोलार एसिडिक एसिड, ठीक है, जिसका pKa 4.74 देख के रखा है।
एग्जामिनर के भी दे सकता है, इसका के रहता है 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, वो भी चाहिए तो मैं ऐसे ही जस्ट टाइम पास के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। when a 0 ml 0.1 molar NaOH is added, मतलब नहीं ऐड किया है, क्या पका रहे हो। सेकंड 1 ml, एक दो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए है और बाकी है। 1 ml 0.1 molar NaOH is added. C 10 ml 0.1 molar NaOH is added. D 50 ml 0.1 molar NaOH is added. E 99 ml 0.1 molar NaOH is added. F 100 ml 0.1 molar NaOH is added. G 101 ml H 110 ml ये समझो भाई, ये तुम्हारे पूरे चैप्टर की रिवीजन दे देगा, ये एक सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। चलो करते नहीं भाई, 15 मिनट में सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे, देखो तो हमको ट्राई करना दो, क्या नहीं ये ट्राई नहीं, इसके बाद वाले तुम लोग ट्राई करोगे, इसके बाद और एक, क्योंकि नहीं अभी कैसे मैं बताता हूँ, देख सेम क्वेश्चन आएंगे, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा इसके बाद वाला। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे 0.1 मोलर एसिडिक एसिड था, वीक एसिड था, तो बाद में 0.1 मोलर वीक बेस लेंगे। यहाँ पे NaOH के साथ टाइट्रेशन कर रहे थे, वहाँ पे एसिड के साथ HCl के साथ करेंगे, समझा। तो सेकंड क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, ये पहला वाला मेरे से देख लो एक बार, ठीक है। पहले वाले में ऑप्शन ए 0 ml ऐड किया है, ऑप्शन ए नहीं सॉरी यार क्वेश्चन ए, ठीक है। तो 0 ml ऐड किया है, 0 ml ऐड किया मतलब कुछ भी नहीं ना, तो सिर्फ एसिडिक एसिड है, pH में नीचे मार दूंगा ना, वीक एसिड है। हाँ, तो क्वेश्चन ए सिर्फ 0.1 मोलार एसिटिक एसिड है, समझे। फिर उसके ml से कुछ मतलब नहीं है बे, कुछ ऐड ही नहीं किया है ना, नहीं कुछ मतलब ही नहीं है, ऐड ही नहीं किया है, कॉन्सेंट्रेशन ही है सिर्फ। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए तुम लोगों के पास एक सिंपल फॉर्मूला K/K/C, उससे H+ मिलेगा, बट वो यूज करने के बदले दूसरा वाला ज़्यादा इजी करेगा, pH इज इक्वल, क्योंकि pK दिया है, pH इज इक्वल टू हाफ इंटू pKa माइनस लॉग ऑफ C, ये माइनस ही था ना, माइनस ही था, ठीक है। हाफ pKa कितना दिया है 4.74 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻1 बिकॉज 0.1 है, समझा। -1 नीचे आएगा, -1 log 10 का सॉरी -1 अच्छा ओके माइनस था, हाँ सॉरी माइनस, हाँ ओके सॉरी तो माइनस ऑफ माइनस प्लस बनेगा, ठीक है। तो आंसर होगा हाफ इंटू 5.7674, ये हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया, आंसर इज 2.87। कोई भी दिक्कत? ओके अब इसके बाद देखोगे, अब फटाक से बफर बनेगा, ठीक है। बी 1 ml ऐड किया है, 1 ml NaOH, 1 ml 0.1 मोलर NaOH, ठीक है, ध्यान देंगे। तो हो रहा क्या है, CH, तुम लोग लिखते जाओ, ये बाद में अलग से लिखने के लिए टाइम नहीं दूंगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ ये सब हम लोगों ने एक बार किया है वैसे भी। CH3COH प्लस NaOH गिविंग अस CH3CONa प्लस H2O, ठीक है। हाँ अब देखो बे 0.1 मोलार 100 था, मतलब ये था 10 मिलीमोल्स, चलेगा ना बे। एंड 1 ml 0.1 मोलार मतलब ये हो गया 0.1 मिलीमोल, विच वन इज लिमिटिंग, 0.1 इज लिमिटिंग, ये 0 बन गया, 10 - 0.1
9.9 मिलीमोल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बनेगा 0.1 मिलीमोल, ठीक बात। अब यहाँ पे व्हाट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 9.9 अपॉन 101। एक दो अब ये चौथी या पांचवी बार हो रहा है ना, 1 ml 100 में ऐड किया 101, ठीक है। अब ये क्या बना बे, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ बफर। तो अभी बफर का फॉर्मूला यूज करने का, ठीक है। तो बफर pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ concentration of salt upon concentration of acid, ठीक है। pKa 4.74 प्लस log ऑफ salt कितना आया है 9.9। ए वो 101 कैंसिल आउट होगा, मैं नहीं लिखूंगा, चलेगा, ओके। तो 9.9 अपॉन 0.1 आंसर आएगा log ऑफ, सर वो सॉल्ट का 0.1 है ना? ओके 0.1 है, ओके हाँ सॉरी भाई। तो 0.1 अपॉन 9.9, तो इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ, ध्यान दो बे, विच इज इक्वल टू 4.74 माइनस लॉग ऑफ 99, चलेगा क्या बे ना। ये 1 अपॉन 99 आया, इसको मैंने फ्लिप किया तो log ऑफ 99, कोई दिक्कत, पक्का, ओके। log ऑफ 99 को मैं log ऑफ 100 पकड़ लूँ क्या, आंसर आएगा 2। अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना होगा तो कैसे कर सकते हो, 2 ऑफ log 3 प्लस log ऑफ 11, ठीक है। log ऑफ 3 0.48 तो 0.96 प्लस 1.04, याद है क्या, 1.03 ले लो, चलेगा। तो ये भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। रीजन हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ किया था, 0.4771 को 0.48 किया था, समझा, ठीक है। तो आंसर इसका 2 ही आएगा, अपने मेथड से भी 2 आएगा और इसको 100 लेके भी 2 ही आएगा, मैं जस्ट प्रूव करके दिखा रहा था। तो आंसर कितना आया 2.74, ठीक है। 1 ml NaOH ऐड करने से कुछ फर्क गिर रहा है क्या, क्योंकि बफर बन गया वे, रुको 2 - 2 आंसर आया 2.74। इनिशियली वॉल्यूम कितना था, सॉरी इनिशियली pH कितना था 2.87 था ना बे। ए शांति सुनो बे, ध्यान दो सब जन, ये 2.87 था, 1 ml NaOH ऐड किया 2.74 ही हुआ। थोड़ी देर पहले मैंने 1 लीटर पानी में 1 ml ऐड किया था, pH डायरेक्ट 4 से चेंज हुआ था, अब चेंज हो रहा है क्या, क्योंकि भाई 1 ml के पहले ही एक ड्रॉप भी अगर NaOH गिर गया तो क्या सेट हो जाएगा, बफर। एक ड्रॉप भी अगर गया तो सॉल्ट बनेगा ना बे, तो समझा, एक ड्रॉप से ही बफर सेट हो जाता है। एंड बफर सेट होते ही तुम्हारा pH 2.87 से 2.74, मतलब हार्डली 0.1 से कुछ चेंज हुआ है, 0.13 से, हाँ बफर बन गया है ना। तो बफर का pH लेस देन 7 इक्वल टू 7 मोर देन 7 कुछ भी हो सकता है, तो वो कम हो गया यहाँ पे, ये समझिए, इसमें कोई दिक्कत, ओके। नेक्स्ट ये लिख के हो रहा है, यहाँ तक हो गया ना लिख के, मैं अलग से लिखने के लिए टाइम नहीं दूंगा, और धीरे धीरे समझते भी जाना, मैं रुक रुक के बताऊंगा भी, ठीक है। ये समझाना pH ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, ओके। नेक्स्ट अब 10 ml ऐड करेंगे, pH ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला फिर भी, ठीक है। तो C 10 ml ही था ना, उसके बाद 10 ml NaOH, ठीक है। मैं अभी बार बार रिएक्शन नहीं लिखूंगा तो चलेगा क्या, एक बार वापस लिख देते, छोड़ो। CH3COH plus NaOH giving us CH3CONA plus H2। यहाँ बाय द वे सुनो बे, अब मैं ओरिजिनल कंडीशन ही लेने वाला हूँ, बट बहुत सी बार एग्जाम में तुम लोगों को ये कंडीशन भी दी रह सकती है कि पहले से ये बफर है, समझा, एंड उस बफर में 10 ml एक्स्ट्रा ऐड किया, समझा, तो वो 9.9 मिलीमोल पहले से एसिडिक एसिड था, उसमें 10 ml ऐड किया तो कैसे होगा भाई, 10 × 0.1 1 मिलीमोल ऐड किया, तो 9.9 का तुम लोग 8.9 लेके आंसर निकालोगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग वैसे नहीं कर रहे, रुक मैं वो अलग से क्वेश्चन ले लूंगा। अब यहाँ पे इसका इनिशियल कितना था, 100 × 0.1 10 मिलीमोल,
ये कितना हो गया 10 मिलीमोल इंटू 0.1 1 मिलीमोल, ये हो गया 0, ये हो गया 0। बताओ भाई विच वन इज लिमिटिंग, ये लिमिटिंग है, ये 0 हो गया 9 मिलीमोल्स। ये कितना बचा, ये कितना बना 1 मिलीमोल, कोई दिक्कत? व्हाट इज दी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 9/110, वेरी नाइस 110, कोई दिक्कत? चलो भाई पीएच निकालो, ये दिख रहा है वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, करो पीएच -0.96। ओके ये सॉल्व करके दिखाओ, देखो ये हो जाएगा pH इज इक्वल टू pKa 4.74 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितना है 1 अपॉन एसिड कितना है 9, समझा? 1.9 को माइनस लॉग ऑफ 9 ले सकते हो 1/9 को, तो ये हो जाएगा 4.74 माइनस log of 9, log of 9 is 0.96, तो ये हो जाएगा 4.74 minus 0.96, आंसर इज 3.78। ओके ये समझा? तो 2.74 से 3.78, भाई 9 ml ऐड किए, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? 1 ml पानी में ऐड करने से 4 का डिफरेंस आता था, बट यहाँ पे पूरा 9 ml ऐड करने के बाद भी 1 का ही है, रेजिस्ट कर रहा है वो, ठीक है? इसके बाद वाला सॉल्व कर लोगे अभी, करो। इसके बाद 50 ml है ना, 50, ओके 50 ml वाली केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस में भी आके गई थी, बट एडवांस में इसका ग्राफ वाला क्वेश्चन था, ग्राफ वाला क्वेश्चन बाद में करा दूंगा मैं, ठीक है? तो डी 50 ml ऑफ 0.1 मोलार NaOH, ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाँ करेक्ट। तो ये 10 मिलीमोल 5 मिलीमोल 0 0, ये 0 5 मिलीमोल, जश खुद से सॉल्व कर, 5 मिलीमोल अपॉन, बता रहा हूँ रुको, अपॉन यहाँ पे नीचे क्या आएगा 150, यहाँ पे भी नीचे क्या आएगा 150, ठीक है? अब देखो भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड सेम है ना, तो सॉल्ट अपॉन एसिड क्या बनेगा 1, log ऑफ 1 इज 0, तो pH इज इक्वल टू pKa। ये याद रखना, यहाँ पे ये लिख के रखो इस वाले पार्ट में, डी में ये लिखना फर्स्ट बेंचेस, जो लोग बहुत आगे पहुंचे जरा ध्यान दो सालो। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू एसिड pH इज इक्वल टू pKa, ये वहाँ पे लिख के रखो, ये एडवांस में यूज हुआ पार्ट है, ठीक है? ठीक है, वाई? बिकॉज लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड विल बिकम 1, log ऑफ 1 इज 0, तो pH इज इक्वल टू pK, आंसर इज 4.74, ठीक है? log 5 0.7, हाँ तभी सिर्फ सॉल्ट यूज करना है, करेक्ट? नहीं, उसका 6.74 आएगा, 6.74 फिफ्थ वाला ना, मतलब 99 के लिए। चलो 6.74, चलो 99 के लिए 6.74 आ रहा है, करेक्ट है? तो 99 ml 0.1 मोलार NaOH। यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं ना जिसको नहीं जम रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी 100 का नहीं 99 के लिए 6.74, 100 के टाइम पे बफर बनेगा। तुम लोग रिएक्शन लिख रहे हो क्या बार बार? तो तभी बफर बनेगा ही नहीं, एसिड खत्म हो जाता है, तब सॉल्ट का फॉर्मूला यूज करो अभी। चलो मैं 99 वाला सबको आया पक्का? मैं 100 पे जंप करूं। 99 के लिए तुम लोगों को pH आया होगा 6.74, ओके? तो यहाँ पे तुम लोगों को pH मिला 4.74 एंड 99 पे pH मिला 6.74, ठीक है? अब सिक्स्थ वाला 100 ml
of 0.1 molar NaOH, ठीक है। यहाँ पे CH3COH plus NaOH giving us CH3CONA plus H2, ठीक है। 10 millimoles, just 10 millimole 0 0 0 0 एंड ये बच गए 10 मिलीमोल। ए यहाँ पे एक तुम लोगों ने मिस्टेक की होगी, नहीं की? डिवाइड बाय 200 किया। तो अगर ये किया होगा तो करेक्ट आएगा आंसर। आंसर आएगा 1/20, ठीक है। हाँ 0.05, ठीक है। फिर बाद में तुम लोग सॉल्ट का फॉर्मूला यूज करोगे। ए देखो भाई, सब जन ध्यान दो एक बार, मतलब जिन लोगों का हो गया रहेगा तो ठीक है। यहाँ पे वीक एसिड खत्म हो जाता है तो सिर्फ सॉल्ट बचा, एंड दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला आता है pH इज इक्वल टू हाफ इंटू pKw, K दिया है ना, प्लस pKa प्लस लॉग ऑफ C। हाँ खत्म हो जाए तो सॉल्ट वाला वो देखने का क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है या ये खत्म होके बेस बच रहा है, वो अलग अलग कंडीशंस है। अभी यहाँ पे सॉल्ट बना इसलिए सॉल्ट वाला फॉर्मूला, बफर पहले बन रहा था इसलिए। हाँ हाँ खत्म हो गया तो बफर वाला यूज नहीं हो पाएगा, फिर क्या यूज करना है वो चेक करने का। हाँ तो बेस का pH निकालो। ओके यहाँ पे ध्यान दो, तो ये फॉर्मूला तुम लोगों का यूज हो गया था क्या, हाफ इंटू 14 प्लस 4.74 प्लस लॉग ऑफ 1/20 विच कैन बी रिटन एज माइनस लॉग ऑफ 20, ठीक है। तो हाफ इंटू 14, चलो इसको लिख देते हैं 18.74 माइनस लॉग ऑफ 20। तुम लोगों को 20, 200 ये सब का लॉग कैसे लेते हो पता है? एप्पल, अच्छा 2 into log 10 बोलते हो तुम लोग। ओके चलो, तो 2 into log 10 log of 10 is 1 एंड 2 का 0.3, तो ये हो जाएगा 1.3। ओके तो हाफ इंटू 18.74 माइनस 1.3, इसका आंसर निकाला तुम लोगों ने, मिस्टेक किया। ओके 17.44, ओके हाफ इंटू 17.44, आंसर कितना आ रहा है 8.72। और यहाँ पे अपना बफर खत्म हो गया है, बट अभी तक था, इसके थोड़ा सा एक ड्रॉप पहले तक बफर था, यहाँ पे बफर खत्म हो गया। अब इसके बाद अभी सब जन ध्यान देंगे, अब इसके बाद वाला तुम लोगों को नहीं आने वाला है, मुझे पता है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ध्यान दो। अब यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं करेगा, कोई बात करते दिखना नहीं चाहिए। इधर तक कोई भी दिक्कत? जब तक बफर था, बफर का फॉर्मूला, बफर खत्म हो गया तो तुम लोगों ने सॉल्ट का फॉर्मूला यूज किया क्योंकि सॉल्ट बचा था, ठीक है। इसके बाद 101 ml ऑफ 0.1 मोलार, हाँ NaOH, ठीक है। अब CH3COH plus NaOH giving us CH3CONA plus H2O। बताओ भाई CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन कितना था 10 मिलीमोल, ये हो गया 10.1 मिलीमोल 0 ये अभी लिमिटिंग है, ये 0 बना, बट ये 0.1 मिलीमोल बचा, ये 10 मिलीमोल बचा। Now we have strong base and its salt। बताओ भाई स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा पावरफुल है कि सॉल्ट? तो अभी तुम लोग फोकस सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर करोगे। ऐसा वाला एक क्वेश्चन मैंने कराया है जिसमें HCl बचा था और NaCl बचा था, तभी मैंने बोला था कि HCl अगर बचा है तो HCl के ऊपर फोकस करना। तो वैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बचा है, उसके ऊपर फोकस करो। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस? समझा, मतलब 0.1/200, ठीक है। तो 0.1/200
विच कैन बी रिटन एज 1/200 या फिर 0.5 into 10⁻³ 5 into 10⁻⁴. ये चलेगा क्या? 5/10⁻⁴ क्या राउंड ऑफ किया? हाँ वो 201 को 200 ले लिया, चलेगा ना उतना? थोड़ा 19-20 चलता है भाई. ठीक है. अब कंसंट्रेशन ऑफ बेस का हाँ पीएच उसका ही फाइंड. हाँ ओके. अब फिर ए रुको बे एक मिनट, पूरा कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद डाउट हम लोग लेंगे. पीओएच. अब पीओएच निकालना है. पीओएच कैसे निकालेंगे? 4 11.7 माइनस log of 3 which is log of 5 0.7. आंसर आएगा 3.3. पीएच आएगा हाँ 14 माइनस 3.3, आंसर आएगा 10. ये दिख रहा है क्या? 1 ml. देखो बे ध्यान दो, जब 0 से स्टार्ट किया था ना तो पीएच था 2.74 सॉरी 2.87. ठीक है. 0 से 99 तक किधर गया वो? हाँ 0 से 99 तक 6.74. कितने का फर्क आया? 4 का आया. 99 से 101 तक 2 ml की वजह से 4 से पीएच चेंज हुआ. क्यों? बफर खत्म हो गया था. पे समझा क्या? यहाँ पे 100 ml पे बफर खत्म हो गया था ना, तो जैसे ही बफर खत्म हुआ सब कुछ कैलकुलेशन चेंज फिर से कम होने लगा क्योंकि बेसिक बफर बढ़ने लग गया क्योंकि बेसिक बफर है. ये समझा? अभी कम नहीं होगा, अभी बढ़ते जाएगा ना. एंड फिर 10 ml वाला मतलब 101 के लिए भी खुद से सॉल्व करोगे. तो हमने ये क्यों यूज नहीं किया कि स्ट्रॉन्ग बेस है और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है? ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता ना. बस कुछ पढ़ा है क्या? ऐसा बफर नहीं पढ़ाया है. सॉल्ट का हम लोग अच्छा वीक बेस है. सॉल्ट का हम लोग मतलब यूज ही नहीं करते. भाई तो प्रॉब्लम हो रहा नहीं. ये देख तुम वापस कंफ्यूज हो रहे हो. जब सिर्फ सॉल्ट रहेगा तो सॉल्ट को यूज करेंगे, बट सॉल्ट के सामने अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा पावरफुल है, पीएच वो डिटरमाइन करेगा, तब स्ट्रॉन्ग बेस को यूज करेंगे. ये समझा? अब इसके बाद 110 वाला तुम लोग करोगे. करो सॉल्व. हाँ 11.6. देखो बे यहाँ पे लास्ट वाला मैं वापस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. 110 ml ऑफ NaOH. ध्यान दो बे 110 ml में तुम लोगों को NaOH के मिलीमोल्स तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत अच्छी बात है, बट खुद से सॉल्व करो. एक तो डिस्कस मत करो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना. ठीक है. अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1 मिलीमोल एंड इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन आएगा 210 1/210. ठीक है. ये हो गया NaOH का कॉन्सेंट्रेशन, वही हो गया तुम लोगों का OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन. मैं बोल रहा हूँ कि अभी इसका तुम लोगों को जब POH निकालना है तो माइनस log ऑफ 1/210 log 210 लेके इसको log ऑफ 210 लो, which can be written as log of 2 plus log 5. हाँ log of 2 क्या बे? क्या log of 2? हाँ log of 3 into 7 into 10 ना, तो log of 3 plus log of 7 plus log of 10 तो ज्यादा एग्जैक्ट आंसर आएगा ना बे. तो आंसर आ रहा है 0.48 plus 0.85 plus 1. 1.85 plus 0.48 क्या आएगा? 1.85 2.33. ओके 2.33 माइनस 14 कर दोगे, आंसर आएगा 11.67 एग्जैक्ट. ये समझा? तो अभी वो 110 तक जाते जाते वापस 11.67 बहुत ड्रास्टिकली बढ़ते जा रहा है ना. फट 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 फट. समझा कुछ? ओके. होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेके जाओ. हाँ देखो भाई होमवर्क के लिए पहले तुम लोगों को क्वेश्चन करना है. फाइंड 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ. पीएच ऑफ 100 ml 0.1 molar HCl when A 1 ml NaOH, B 10 ml NaOH, C 50 ml NaOH, D
99 हाँ बाय द वे NaOH ऑफ 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 0.1 वो लिखना भूल गया. 99 ml NaOH, E 100 ml NaOH, F 101 ml, G 110 ml, 0.1 molar NaOH is added. Question 1. Question 2. मैं चेक करूंगा सर. ठीक है क्या कल होमवर्क दिया था मैंने पहले इक्विलिब्रियम, अभी वो गेले ते दिवस राहिला ते आठवणी. चलो अब फाइंड pH of 100 ml 0.1 molar NH4OH. रुको बे बस टाइम पास यहाँ पे. When 1 ml 0.1 molar HCl, B 10 ml 0.1 molar HCl, 50 ml 99 ml 100 ml 101 ml. ई भूल गया बे मैं. ई एफ ना ये वाला जो पहले सॉल्व किया था एग्जैक्ट सेम है. ठीक है. एंड ये वाले में तुम लोगों को थोड़ा सा सोचना है. देखो बेस में ना ज्यादा कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस में है ना यहाँ तक 99 तक एसिड ही बचेगा. स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, पीएच निकालो. इस मोमेंट पे एसिड खत्म हो जाएगा ना 100 ml पे. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस खत्म हो गए, सॉल्ट बना, बट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट 7. फिर इसके बाद तुम लोगों को NaOH का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, सेम टू सेम कैलकुलेशन. कहा गिवन दैट pKb ऑफ NH4OH इज 4.74. ठीक है. ये होमवर्क करके आना, मैं चेक करूंगा नेक्स्ट टाइम पक्का. ठीक है. With this we'll stop here till then. Next time bye bye. Last time होमवर्क दिया था